दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव नौरंगाबाद, जिला भिवानी में। यहाँ पर सिद्ध बाबा काल भैरवनाथ जी का सिद्ध मंदिर है। जो मंदिर दिख रहा है श्री काल भैरव धाम सिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर एक शिवाला भी है। आइए इस मंदिर का दर्शन करेंगे, और जो काल भैरव बाबा का जो मंदिर है, जो शिवाला है, उन सब के विषय में, यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाबा काल भैरव कौन थे और ये कैसा शिवाला है। आइए दोस्तों, काल भैरव भी है इस स्थान पर, खाटू श्याम भी और हनुमान जी महाराज भी हैं। काल भैरव धाम, दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर सत्संग हुआ करता है, यहाँ पर कथा पूजन का भी आयोजन होता रहता है। दोस्तों शंकर जी, पार्वती जी, गणेश भगवान और ये छोटा एक शिवलिंग रखा गया है। गुरु जी के द्वारा इतना सुंदर मंदिर बनवाया गया है। श्री महाकालेश्वर इस मंदिर का नाम है और सिद्ध मंदिर है। हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा, हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा। ये खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। खाटू श्याम बाबा जो शीशदानी बाबा हैं, हारे के सहारा हैं। खेती खेत है, जंगल का अभी काम चल रहा है इस मंदिर का, और जो भी वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं। 1 तारीख को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम है, भव्य भंडारा है। गुरु जी का उस दिन महंताई भी है उस दिन। आइए, ये हनुमान जी महाराज, दोस्तों ये हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज जी की मंदिर है, उनकी मूर्ति है। दोस्तों गुरु जी बहुत तपस्वी साधु हैं, और बचपन की अवस्था से इन्होंने तपस्या कर कर, मतलब सुनने में आता है कि गुरु जी बहुत तपस्या करते थे बचपन की अवस्था में ही। अब चल के जो शिवाला है, शिवलिंग आकार में है, शिव परिवार है, उसका भी दर्शन करेंगे। ये मंदिर है शिवाला। ओम नमः शिवाय। नंदी जी महाराज, दोस्तों ये शिवलिंग है, और देखिए शिवलिंग का प्रतिदिन गुरु जी के द्वारा नित्य श्रृंगार किया जाता है। प्रतिदिन ऐसे ही श्रृंगार किया जाता है, और ऐसे ही भोलेनाथ को तिलक लगाया जाता है। एक शिवलिंग का आकार देखिए यहां पर कैसा कैसा पॉइंट है। हर शिवलिंग पे देखे होंगे कि शिव परिवार यहां रहते हैं, लेकिन यहां शिव परिवार न रहकर यहां बना दिया गया है।
यहाँ बना दिया गया है शिव परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी। दोस्तों इस स्थान पर ये जो धाम है, इतना बड़ा जो धाम है, निर्माणाधीन है और धीरे धीरे और भी गुरु द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ कमरे, संत निवास बनवाए जा रहे हैं। और एक इसी स्थान पर भैरव बाबा का भी स्थान है। बाबा भैरव बाबा देखिए, ये भैरव बाबा हैं और उनका ये मंदिर है भैरव बाबा का। दोस्तों अगल बगल चारों तरफ यहां से आप देख सकते हैं, अगल बगल चारों तरफ मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। अगल बगल गांव की अच्छी मान्यता है इस मंदिर का। दोस्तों ये कार्यालय है, कार्यालय है अनुष्ठान पूजन के लिए। यहाँ पर यह कार्यालय है गुरुजी का, इस मंदिर प्रांगण का कार्यालय है। जो काल भैरव धाम है उसका यह कार्यालय है। यहाँ पर का स्टाफ रहता है। दोस्तों ये जस्ट जो बगल में है, ये गृहस्थियों के लिए, कोई बाहर से आ गया उसके रुकने के लिए, ठहरने के लिए ये कमरा गुरुजी द्वारा बनाया गया है। ये कमरा कोई आ गया बाहर से, कोई गृहस्थी, उसके लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए बनाया गया है। दोस्तों अब चल के जो श्री महाकालेश्वर धाम है, एक सिद्ध धूना है। गुरुजी द्वारा हर रविवार के दिन यहाँ पर चौकी लगाई जाती है। यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर, जिसको गुरुजी द्वारा दूर की जाती है, उनकी समस्या सुनी जाती है। एक सिद्ध धूना है गुरुजी द्वारा जो लगाया गया है, धूने को चेतन किया गया है। आइए उस धूने का भी दर्शन करते हैं। दोस्तों ये सिद्ध धूना है जो गुरुजी के हाथों से चेतन किया गया है। ये त्रिशूल, चिमटा और यहाँ देखिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाकालेश्वर, और गुरुजी यहाँ पर विराजमान होकर, और वो गुरुजी की तस्वीर लगी है। दोस्तों अब संत निवास का दर्शन करते हैं। यहाँ पर साधु संत आकर रुकते हैं, ठहरते हैं। दोस्तों यही है। दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई साधु संत आ जाए तो उसके रुकने के लिए, रहने के लिए यही व्यवस्था है। कोई बात, ये दोस्तों महंत निवास है। दोस्तों ये महंत जी का निवास है, यहीं पर विराजते हैं और यहीं महंत जी रहते हैं। और ये भंडार है दोस्तों, ये भंडार है, भोजन प्रसादी यहाँ पर बनता है। दोस्तों अब चल के जो महाकालेश्वर धाम है, इसके विषय में, जो गुरुजी द्वारा चौकी लगाई जाती है हर इतवार को, उसके विषय में, और खाटू श्याम बाबा के विषय में, यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुदेव भगवान इस धूने की क्या विशेषता है, और महाकालेश्वर धाम जो मंदिर है, इस मंदिर की क्या विशेषता है। आइए दोस्तों। दंडवत प्रणाम। जय हो भाई।
प्रणोद गुरुदेव भगवान। जय हो भाई, जय हो। गुरुदेव भगवान, आपका शुभ नाम? भोलादास। आपके गुरु जी का शुभ नाम? जमुनादास जी महाराज। गुरुदेव भगवान, वो किस अखाड़े से हैं आप? बलभद्री अखाड़े से हैं भाई। गुरुदेव भगवान, जो ये महाकालेश्वर धाम है, हाँ, इसकी क्या विशेषता है गुरुदेव भगवान? इसकी भाई करीब वही बात है 10 साल हो गए हैं इसको। उससे पहले यहाँ आसपास में सभी ये कहते हैं कि बहुत भारी नाग है यहाँ, कम से कम 27-28 फुट लंबा, जो कि ये खेत वालों ने खूब देखते थे। शायद उसकी तपस्या का फल है, जो कि भाई बिल्कुल जंगल में बना था ये महाकालेश्वर धाम। नहीं तो भाई बात है यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो भाई उसकी तपस्या का फल हम वो कर रहे हैं। कुछ उसकी तपस्या थी, कुछ हमारी तपस्या थी। हमने भी मतलब दरबार लगाने के लिए ये यहाँ पर महाकालेश्वर धाम बनाया है। गुरुदेव भगवान, किस प्रकार के आप चौकी लगाते हैं हर रविवार के दिन? किसी को कोई भूत प्रेत बाधा है, कोई ग्रह संकट वगैरह है, घरेलू कोई भी दिक्कत है, उसके बारे में मतलब चौकी लगाते हैं हम। और वो तो करीब 10 साल की उम्र थी मेरी, उस टाइम पे मतलब दरबार लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि गर्भ से ही जो बाबा गोपालदास जी महाराज हैं, उनकी कृपा थी। उन्होंने गर्भ में ही मतलब मेरी माता जी को आशीर्वाद दिया था कि जो तेरे गर्भ में बच्चा है ये भाई मेरा हाथ है इसके सिर पे। तो उसके बाद हम मतलब पैदा हुए भाई, कुछ इस तरह की सिचुएशन होनी चालू होगी शरीर के अंदर कि मैंने 10 साल की उम्र में मतलब दरबार लगाना शुरू कर दिया। गुरुदेव भगवान, किस प्रकार के बात आप बताते हैं? जैसे किस प्रकार के मतलब रोगी आए या फिर कोई अपनी समस्या लेकर आए, उसको आप दूर करते हैं? घरेलू जो भी होता है ना, कोई ग्रह बाधा होती है, भूत प्रेत बाधा होती है, कोई कर्या धराया होता है, उसके बारे में हम मतलब लगाते हैं। गुरुदेव भगवान, क्या इसके लिए आप निःशुल्क करते हैं कि कोई चार्ज भी लेते हैं? नहीं, किसी प्रकार से कोई भी मतलब चार्ज नहीं होता। इतवार को भगत आते हैं, भक्तों में आगे पूछो इस चीज के बारे में कि महाराज जी क्या लेते हैं? आपा कुछ नहीं लेते भाई, बन गई तो महाराज जी, तो फिर लेना देना दे रहा है, कोई कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान, जो सिद्ध धुना है, धुनी की क्या विशेषता है? धुने की भी ये उसी टाइम से मतलब चालू कर दिया था धुना, और भाई ये अखंड चलता आ रहा है। इसमें हरदम मतलब अग्नि का वास होता है और हर प्रकार से भोग दिया जाता है इसमें। तो इसकी विभूति एक किस्म से काम करती है। गुरुदेव भगवान, जो खाटू श्याम बाबा की मूर्ति है, हाँ, वो कैसी मूर्ति है गुरुदेव भगवान, और कब इसकी स्थापना आपके द्वारा की गई थी? ये स्थापना भी मतलब 2000 करीब 17 में की थी खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना। तो बहुत ही मनमोहक रूप है। और अभी तो पेंट वेंट का काम चल रहा है। जब इसकी पूरी मतलब एक किस्म से वस्त्र वगैरह होते हैं, बहुत बढ़िया वो है। और भाई हमारी आस्था जुड़ी हुई है। गुरुदेव भगवान, जैसे लोग चमत्कार दिखाते हैं, लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, हाँ हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे माने कि कोई जादू से ये कर दिया, वो कर दिया। देखो जी, महाराजियों का काम होता है अपनी पूजा पाठ करना, अरे भाई बता आशीर्वाद देना बबूती के तौर पे, वो ही काम होता है हमारे पास। हमारे पास जादू टोने नहीं दिखाए जाते, ठीक है, क्योंकि हम जादूगर नहीं है। हम तो भाई बात है एक साधु हैं। साधु का काम होता है अपना भगवान का राम नाम लेना अपना, ठीक है। गुरुदेव भगवान, जैसे महाकालेश्वर धाम में हाँ, एक तरफ शंकर जी पार्वती विराजमान है और सामने जस्ट हाँ, उसके मतलब शिवलिंग है, और हाँ, शिवलिंग एक आकर्षण का केंद्र है। जैसे लग रहा है कि क्या नाम है उस शिवलिंग का? महाकाल। महाकालेश्वर। महाकालेश्वर के नाम से ही मैंने स्थापना करवाई गई है इसकी। और महाकालेश्वर धाम से ही जल और फूल जो थे वहां के वे चढ़े हुए नीचे करवा के, और उसकी मतलब एक किस्म से प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। महाकाल में ही मेरी हरदम मतलब आस्था रही है, तो महाकाल के नाम से ही मैंने यहाँ करवाई।
गुरुदेव भगवान, एक हनुमान जी का भी मंदिर है और एक भैरव बाबा का, वो कैसे मंदिर है गुरुदेव भगवान? हनुमान जी का मंदिर भी मतलब कोई भगत था, वो लगा करण कि बोला गुरु जी मैंने मतलब एक किस्म से मूर्ति की स्थापना करवानी है। तो ये बात है, ये भी 2017 की बात है, 2017 में ही ये हुई थी। इसका भी मतलब एक किस्म से मत्था टेक कर जो कुछ मांगा जाता है ना, वो जरूर से जरूर मिलता है, निराश नहीं करता। सिद्धि क्या होती है गुरुदेव भगवान, और सिद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है, सिद्धि होती है, लेकिन वह बात है आज के दिन तो है ना आडंबर बत्ती ज्यादा कर रहे हैं। सिद्धि होती है जो वो बोलती नहीं है, वो अपना कर्म दिखाती है अपने आप। आज के दिन ढूंढेरा पीटने वाले हैं, ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, वो सिद्धि है, वो सिद्धि है। लेकिन मेरी तो एक ही मान्यता है कि अगर सिद्धि है ना तो वो नागमणि की तरह है, ठीक है ना, वो अपने आप चमक के दिखाएगी कि है। अब लोग तो वही बात है भाई, अब यहाँ मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई सिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं भाई, जो कुछ है बाबा की कृपा है, कभी कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया, ना करूं आगे। कैसे? गुरुदेव भगवान, जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? गुरु इसलिए जरूरी है भाई कि जो मतलब एक किस्म से हमने ये मानव शरीर पाया है ना, ये बगैर गुरु के इसकी गति नहीं है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है इस मानव शरीर को मतलब पार करने के लिए। नारद मुनि था, जो नारद मुनि जब देवताओं की सभा में जाता था ना, तो जब तप के बल पर जाता था, लेकिन जब उसको वहां से निकलता स्वर्गलोक से, तो 1.25 हाथ धरती खोद के और मृत्यु लोक में डाल दी जाती थी। तो उसका जो द्वारपाल था वे बोले, भला आप है ना गुस्सा मत होना, लेकिन आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोला भाई गुस्सा क्यों होगा बता। बोला नहीं, आप मेरे पर गुस्सा हो जाओगे। बोला भाई मैं वचन ले हूं तेरे पर गुस्सा कौन है, बता दे क्या बताना चाहो। बोला जी जब भी आप स्वर्गलोक से वापिस जाते हो ना, तो आपके हाथ 1.25 हाथ धरती खोद के और मृत्यु लोक में डाल दी जाती है। बोला अच्छा मैं बताता हूं भाई इंद्र ने। बोला जी आप न कहिए, गुस्सा नहीं, आपको दिखा देता हूं। वो पीछे छिपा लिया आपने, हर भाई बात है वो लग गया मतलब उसकी वो करण दिखाने। जब वो घूम का आया, उसके पीछे लुका था, वहां से वह बात है 1.25 हाथ धरती खोद के मृत्यु लोक में भगा दी। तो मतलब बाहर आया। बोला इंदर क्या कर रहा भाई। बोला जी आपका कोई गुरु नहीं है, आपने जब तब तो कर लिया, लेकिन है ना आप मतलब स्वर्गलोक में बैठने के लायक नहीं है जब तक आपका गुरु नहीं है। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी होता है। अगर जन्म लिया है तो गुरु का होना जरूरी है। गुरुदेव भगवान, धुने में कमंडल, धुने के पास कमंडल और चिमटा क्यों रखा रहता है? धुने में कमंडल और चिमटा इसलिए रखा जाता है भाई, वो चिमटा तो वही बात है भाई, अपना मतलब एक किस्म से किसी को कुछ वो है वो करने के लिए रखा जाता है। और कमंडल कभी तेज हो जाता है तो वही बात है उसको सिता देने के लिए रखा जाता है। साधना कब करनी चाहिए और कहाँ पर करनी चाहिए गुरुदेव भगवान? साधना का मेरे हिसाब से तो भाई कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। अब मेरी चल रही है सवेरे 5 बजे, मैं मतलब एक किस्म से बैठ जाता हूँ, सितर हो जाता हूँ, मैं 12 बजे उठ के आता हूँ, ठीक है। और ये जो कहने वाले हैं ना कि भाई रात्रि तो तांत्रिक होती है, रात्रि नहीं होती, मैं पिछले 20 साल से लगातार रात्रि की ही करता आ रहा हूं। अब मैं करनी जब लग रहा हूं,
कभी किसी का उल्टा करता ही नहीं मैं, तो वह बात वो तांत्रिक कैसे कवा होगी? क्या रात्रि को करने वाली पूजा तांत्रिक होती है? लोग तो बोलते हैं कि 12 बजे के बाद भूत पिचास का समय हो जाता है गुरुदेव नहीं भगवान। नहीं, भगवान को याद करना हमने, वो कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे वो हमारे पास है। अब मैं बोलने लग रहा, मैं पिछले 20 साल से लगातार रात को 11 बजे से लेकर 3:30 बजे सवेरे तक मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं रहता, लोग आते रहते हैं मेरे पास। तो गुरुदेव भगवान क्यों 12 मतलब रात में मंदिर बंद हो जाते हैं, दिन में 12 से 3 मंदिर बंद रहते हैं? देखो, जो 12 से 3 का टाइम वैसे होता है ना, जो वो मतलब कहा जाता है कि मतलब भाई वो नहीं है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए कोई भी टाइम गलत नहीं है। मंदिरों का टाइम है वो जी लेकिन भगवान को याद करने के लिए कोई टाइम नहीं है। साधना की बात आती है तो किसी भी टाइम कैसे भी करो। गुरुदेव भगवान, आपको संत जीवन शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से आपने शुरू कर दी? मैं जब यही तो बोल रहा हूँ, आपको बताया, मेरे को गर्भ से ही मतलब आशीर्वाद था बाबा गोपाल दास जी महाराज का, जो कि आज से करीब 450 साल पहले जमीन में समाये थे। जैसे सीता समाई थी ना, ऐसे मेरे गुरु जी समाये थे। ये जो गांव टीट है, देवाड़ी में पड़ता है, वहां पर मतलब उनकी समाधि है, ठीक है। और उन्होंने मतलब एक किस्म से शरीर को ऐसे कैसे जमीन में वो कर दिया था, चद्दर ओढ़ के ऐसे ऊपर चद्दर चद्दर रह गई थी, उनका शरीर जमीन में समा था। गुरुदेव भगवान, संतों का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? संतों का जीवन का उद्देश्य तो भाई जगत में सुख शांति देना होता है, भगवान की आराधना करनी होती है। जितना भी मतलब एक किस्म से प्रचार करा जाता है भगवान का प्रचार करने के लिए ही एक किस्म से संन्यास लिया जाता है। गुरुदेव भगवान, मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ इसलिए किया गया है कि वो एक किस्म से सबका पेट भरने वाला होता है, और किसी भी उसमें मतलब एक जीव में वो नहीं होता जो कि मतलब दूसरे का पेट भर ले, ठीक है। एक इंसान जन्म ऐसा है जो कि मतलब एक किस्म से अपना भी भरता है और औरों का भी भरता है। गुरुदेव भगवान, 20 वर्षों से आप साधना करते हैं रात्रि में। हाँ हाँ। गुरुदेव भगवान, क्या कभी आपको भगवान का दर्शन हुआ है या फिर महाकालेश्वर आपको भाई उनकी कृपा होती है, सब कुछ बताने की बात नहीं होती, उनकी कृपा होती है। क्योंकि वह बता मेरे बस की पूरा की तरह मतलब ड्रामे करने को नाक मन्नत न्यू दिख गया, मन्नत वो हो गया, मन्नत वो हो गया। हम अपनी पूजा करते हैं, वो हमारे से खुश है, उसकी वो हमारे से खुश है। इस बात का हमारे को आभास हो रहा है कि लोग वह बता जब प्रशंसा करनी शुरू कर देना तो ये मानो भगवान खुश है। अब वह बात जहां भी निकलते हैं वहीं वह बात आदमी जानते हैं, बोलते हैं, बस इससे बड़ा क्या चाहिए। वो प्रसन्न है इसलिए बोल रहे हैं आदमी। गुरुदेव भगवान, कर्म और भाग में कौन बड़ा है? देखो जी, कर्म बड़ा है, क्योंकि भाग्य जब भी खुलेगा जब कर्म करेंगे। अगर कर्म ही नहीं करा तो भाग्य दवाई बात जगह जगह है सो जाएंगे। गुरुदेव भगवान, दास संप्रदाय से आप हैं। हाँ। और आपके गले में एक तुलसी की माला है। हाँ। गुरुदेव भगवान, क्यों दास संप्रदाय वाले साधु संत गले में तुलसी धारण करते हैं? भगवान विष्णु की आराधना होती है, कृष्ण की आराधना होती है हमारे में, ठीक है। तो उसका संपर्क तुलसी से होता है, इसलिए कंठ में तुलसी विराजित होती है। सच्चे भक्त की पहचान कैसे कर सकते हैं कि भगवान का सच्चा साधक है ये? जो अपने आप पे ने मतलब एक किस्म से न्यू ना दिखाता हो मैं भगत हूं, जो बैठते ही न्यू करने लग जाए मैं न्यू हूं और मैं न्यू हूं, वो भगत नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, जीरो है। ऐसा होना चाहिए, सच्चा जो साधु भगत होता है उसको अपने बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए, दुनिया बोलेगी। गुरुदेव भगवान, दुख और सुख का असली कारण क्या है? असली कारण तो वही बात है, मोह माया है। जब मोह माया होगी
तो ऑटोमेटिक वह बात है, क्रोध भी बढ़ जाएगा और दुख भी बढ़ जाएगा। गुरुदेव भगवान, कौन संत असली कौन नकली है? संत सब वही हैं। संत तुम भी संत हो, मैं भी संत हूँ, ठीक है। जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, असली संत वो ही है। तो गुरुदेव भगवान संत के भेष में, भगवा के भेष में रेलवे स्टेशन पर कैसे संत रहते हैं? बस वे तो वही बात है, बस ठीक है, मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी भी प्रकार से किसी की। गुरुदेव भगवान, एक कमेंट बॉक्स में आ रहा था, मोड्डा किसे कहते हैं? मोटा, जी गुरुदेव। मोटा हो गया है भाई, जो एक किस्म से सारी राख में लिपट कर रहना, ठीक है। उसने किसी से कोई मतलब नहीं हो, एक ओर में पड़ा रहना उसने, वो मोटा कवा हुआ है फिर। मतलब एक साइड अपना भजन करते रहे। हाँ, अपना भजन अपनी मस्ती में मस्त जो रहता है ना, वो एक किस्म से मोटा हो गया है। हरियाणा भाषा में बोल रहे हैं बस मोटा, और कितना बोलते। गुरुदेव भगवान, मन को नियंत्रण रखने के लिए कोई सरल उपाय? मन को नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहले तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि गुरु बनाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक है ना लगाम नहीं होगी ना, घोड़ा अपने बल चल ही नहीं सकता। और लगाम जो है ना देने वाला होता है वो गुरु होता है। गुरु से अपना जाकर गुरु मंत्र लो और उसका जितना जाप करा जा सके उतना जाप करो। गुरुदेव भगवान, ईश्वर के नाम जब से क्या लाभ होता है और हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं होता, अगर मेरी भाषा में पूछा जाए तो। ये मंत्र ये कर देगा, ये मंत्र ये कर देगा, ये मंत्र ये कर देगा, इन चक्रों में ना पड़ के जो गुरु से गुरु मंत्र मिला है ना, सिर्फ और सिर्फ वो ही वो करना चाहिए। एक भगत बता रहा था कि आप 10 साल की आयु में भजन करने लगे और भक्ति भाव में आपका मतलब मन जा चुका था। गुरुदेव भगवान, आप बचपन के एक संत थे और बचपन से ही आपकी भक्ति भजन में आपका मन था, तो आपने अपने गुरु में ऐसा क्या देखा कि आपने उनको अपना गुरु बना लिया? इसको विस्तार से बताएं। देखो, बाबा गोपाल दास जी जो थे ना, उनको उन्होंने एक किस्म से गर्भ में ही मेरे को मतलब आशीर्वाद दिया था। उनकी ये समाधि है? हाँ, ये समाधि। दोस्तों, ये बाबा गोपाल दास महाराज जी की सिद्ध समाधि है। टील रेवाड़ी, टील गांव है, रेवाड़ी जिला है। टीट गांव है, जिला रेवाड़ी। और सिद्ध संत हुए, गुरु जी के बचपन से ये गुरुदेव भगवान है। हाँ, मेरी माता जी का करीब चौथा महीना था, उस टाइम पे एक किस्म से ये साक्षात दिखाई दिए थे। भला जो यो गर्भ में बच्चा है ये मेरा चेला है और भाई इस पर मेरी कृपा है। तो मेरी माँ डर के एकदम सामने दिखे तो नीचे आ गई मेरी दादी के पास। बोला ऐसे ऐसे महाराज जी दिखे, मेरे को मुंह का। तो उन्होंने न्यू कहा, बोला कुछ ना है, जब पैदा तू करेगी तो उसका कितना आ गया, क्यों बावली हो रही है? कह दे उसने जाके उड़ाई, जरा दिखा था ना उड़े जा, और उन्होंने न्यू कह दे अगर ये होता है मेरा है जब मैं पैदा करूंगी। तो गए जाकर नया बात कह दी, कहते के साथ छनना शुरू हो गया। छनना का मतलब? छनने का मतलब एक किस्म से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब निचाई ना इतने होली वह ब्लीडिंग चालू। तो मेरे दादाजी मान्य और वैद थे उस टाइम के, रामेश्वर दत्त वैद, सिसाना गांव है मेरा सोनीपत जिले में। तो खूब मतलब उन्होंने दवाई पानी जो कुछ करना था वो कर लिया। बोला भाई यो को ना हुआ है, फिर मेरे को गिराने की दे दी दवाई। अगर बचना है को ना था, गिरो भाई बच्चे ने, गिराने की भी दे दी तो मैं गिरू भी नहीं और बच्चों भी नहीं। तो एक दिन बैठ के नन्नू बोले, बोला भाई हफ्ता भर तो ऊपर हो लिया, ना पड़ता ना बचता, दिक्कत होगी, करा तक के करा।
बात के मोर है बहू पे। मेरी दादी ने फिर बताई, बोला न्यू न्यू महाराज जी दिखा था, बोला ओ हो नाश कर दिया तुमने ते, जा बेटा ऊपर है इब भाई। मेरी माँ थी बोले मेरे दादाजी, जा इब भाई, अरे यार जी दरते अनु कह दे यो इम ना तो तेरा ना मेरा, पैदा कर ले यो तेरा ही है। तो अर्जी लगाई बाबा गोपाल दास जी महाराज की, लगाते के साथ मतलब एक किस्म से इतना नीचा आई इतना ठीक हो गया। तो ये चमत्कार था। सब है। हाँ, तो बस फिर सही सलामत हो गया मैं। नवरात्रों की नवमी का मेरा जन्म है। तो होने के बाद मतलब ऑटोमेटिक दिनचर्या बता रहे हैं, बच्चों जैसी नहीं थी, अलग थी। और करीब 9 साल की उम्र में मेरे दादाजी गुजर गए थे। उसके बाद मतलब कुछ एक्टिविटी और जैसी होने लग गई, मतलब भूत प्रेत जो भी मतलब कीर्तन होता उसमें मतलब एक किस्म से आंख न अपने आप मेरे कन्या पैरा में पड़ने लग गए। हाथ धर देता वे ठीक हो जाते। 10 साल की उम्र में तो वह बात है, फिर लोग बावले हो गए, आने शुरू हो गए। अरे भाई कि चमत्कार है होया, फिर चमत्कार होता चला गया लोगों को। ऐसे ऐसे संकट आए हैं जो कि मतलब बहुत बुरा हाल। हरे भिवानी का ये मतलब एक परिवार था जिसमें बहुत मौत हो चुकी थी। ये कह के इतने बज गए, इतनी मिनट, इतनी सेकंड पे इनको इसको लेके जाऊंगी, और वह चीज लेकर जाया करती। ये बात है सन 97 की। तो 97 में मैंने मतलब एक किसी से फिर उनका इलाज कराया था। आज सब कुछ ठीक है उनका, बढ़ रहे चल रहे आज खूब। ऐसे ही मतलब खूब बाबा ने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे को तो एक किस्म से मध्यम बनाया है। वह बताओ न्यू क्या करे ना कि नाम हो रहा है, नाम वो करवाया है, तो भाई उसकी कृपा है। अब लाग रहे हैं काम। गुरुदेव भगवान, क्या सिर्फ पूजा पाठ से मोक्ष मिल सकता है कि इसके लिए मोक्ष के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? देखो मोक्ष तो पूजा पाठ से ही मिलेगा। भगवान में ध्यान रखो, कर्म बढ़िया करो, कर्म में अपने में किसी प्रकार की कोताही मत बरतो, गलत कार्य मत करो, अपने साधु की सेवा करो, माँ बाप की अपने की सेवा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। मोक्ष है जितने जी मोक्ष महसूस हो जाए आदमी ने मरने से पहले कि हाँ तू ठीक है। और जब मरते वक्त मन में ये आ जाए ना कि ये पाप करे थे, तो फिर क्या होगा? मोक्ष जब याद मन में शंका पैदा हो। गुरुदेव भगवान, हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख कम आए? उसके लिए मैंने बोला तो है, अपनी वह बात है आय का आदर करो, और अपनी वह बात है अपनी पूजा पाठ करो, अपनी सेवा कर्म करो, कर्म जरूर करो, क्योंकि कर्म के बिना गति नहीं है। गुरुदेव भगवान, धर्म क्या है? धर्म पे ही एक किस्म से सब कुछ डटा हुआ है भाई। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। धर्म पे या पृथ्वी डटी ओढ़ है। गुरुदेव भगवान, सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये सच्चा है? मतलब आजकल देख रहे हैं कितना फ्रॉड होने लग रहा है। देखिए, धर्म को छोड़कर अपना अपना लोग पंथ बना लिए हैं। कोई ये पंथ में नाम नहीं लेना चाहता, कोई इस पंथ का है, कोई इस पंथ का है, कोई धन नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे कई पंथ बन गए गुरुदेव भगवान। सच्चे संत की मैंने पहचान बताई थी आपको। सच्चा संत ने न्यू कहने की जरूरत को ना पड़े कि मैं संत हूं, लोग बता देंगे ये संत है अपने आप। और गुरु न्यू करेंगे, सोच समझ का गुरु बनाइए, सोच समझ का गुरु बनाइए। अरे सोच समझ का गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती। गुरु तो वह बात है तुरंत बन जाओगा, लेकिन आज के दिन की बात यह है कि चेला सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि बाल पढ़े हैं ना ये चेले पढ़े हैं। गुरु ने तो वह बात है बदनाम करने पर अपने आप पटक गया है। क्यों? चेले इसे हो गए आज के दिन कि भाई उन्नत है ना
हथेली पर सरसों हरी होनी चाहिए, मतलब सिद्धि। मेरे पास भी बतेरे हुए हैं गुरुजी सिद्धि, मगर भाई यूं कौन है, बैठना पड़ेगा। जब तीन नहीं 12 साल तीन वह बात है, लंगोटी धो लेगा ना, इतना मगा सिद्धि हासिल नहीं होया करती है। ये जो अपना धूना होता है ना, इसके अंदर एक फावड़ा सा वो है ना, और कट्ठी करती, उसका नाम क्या है? जिसे गुरुजी कोई फरुआ कहता है, हाँ कोई कोडी कहता है, हाँ, अलग अलग भाषा हाँ, में हाँ, गुरुदेव भगवान। हाँ। अब आपके मालूम नहीं आपकी तरफ क्या कहते हैं। इसका असली जो नाम हो ना, वो न्यू था। 12 साल तीन एक ने तपस्या कर दी अपने गुरु की। बोला भाई गुरु जी ने तो तुम्हें बताया है कौन, गुरु जी ने तो तुम्हें बताया है कौन, न्यू करता है। बोला गुरु जी आपने तुम्हें भी बताया कौन। बोला कै साल हो गए? बोला 12 साल हो गए। बोला 12 साल हो गए ना, देख बोला ये जो धूना है ना, इसमें जो फावड़ा होगा ना, इसका नाम होगा गुलसफा। तब 12 साल में तो सिर्फ गुरु ने न्यू बताई थी, इसका नाम होगा गुलसफा। देखना पड़े है, परखना पड़े है, इनमें हूं मैं न्यू चेले बनाने हो तो के कितने बनाए थे उन्होंने, लेकिन वह बात है मन न कदा वो नहीं। आज एक किस्म से 37-38 साल हो गए मैंने दरबार लगाते हुए, लेकिन वह बात है मन न चेले बनाने की कदा वो नहीं करिए भाई मैं चेले बना दूं। मैंने न्यू कहा रू भाई इब्बत सेवा करके देखा, इब्बत सेवा करके देखा, पिट्ठा भर जाए जब बना लिया। गुरुदेव भगवान हमको अपने जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव भगवान? हमको अपने जीवन में व्यस्तता, आप देख ही रहे हैं कि लोग ड्यूटी जा रहे हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, उसको आध्यात्मिकता से जुड़ने का फुर्सत नहीं है, तो गुरुदेव भगवान कैसे हो जुड़ सकता है? देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 20 मिनट तो किसी भी टाइम दे सकता है आदमी। अब मैं जिसको भी चेला बनाता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता उसको कि भाई तने सवेरे 3:30 बजे उठना पड़ेगा, नहा धोकर न तने 4 बजे पूजा में बैठना पड़ेगा, नहीं। मैं एक ही चीज कहता हूँ भाई जो मंत्र दे दिया तेरे को, इस मंत्र का जाप 20 मिनट करना है, सिर्फ 20 मिनट, उसका टाइम कोई भी नहीं है। जिस टाइम तेना 24 घंटे में टाइम है उठते कर ली, बेड़ा पार है। ये विवाह बात है जो नियमा में है। मैं कोई नियम नहीं बांधता गुरु मंत्र देते हुए, क्यों नहीं बांधता? अब गुरु मंत्र के अगर नियम होंगे उनको अगर हम तोड़ते हैं तो एक किस्म से गुरु का दोष चढ़ जाए, गुरुद्रोही हो जावा है। इसलिए मैं एक चीज कह रहा हूं भाई, इस गुरु मंत्र का 20 मिनट जाप कर लिए, बेड़ा पार, ठीक है। लेकिन 20 मिनट का कोई टाइम नहीं है, तो रात को दे, दिन में दे, दोपहर में दे, हरी होकर एकांत चित्त बैठ कर तन्ने 20 मिनट की जाप करना है। तो याद आत्म से जोड़ने का काम है। 20 मिनट किसी भी टाइम निकालना आदमी निकाल सकता है। अब सुबेरे पहले इबरात की जो ड्यूटी करता हुआ बेचारा अरुणांत भाई बदन नहा कर नरनों का भाई तो पूजा कर ले, कितने पूजा होगी उसकी, उसने बल्कि नफरत और हो जाएगी कि यार अच्छा आया ही होगी एक दिन भाई। तो मैं तो सब ने एक चीज कहूँ भाई 20 मिनट का टाइम निकालो, पूजा करो, भगवान का ध्यान करो 24 घंटे। गुरुदेव भगवान पूर्व जन्म की सच्चाई क्या है? क्या पूर्व जन्म होते हैं? पूर्व जन्म भी हुए हैं भाई, ठीक है, और भाई बता अगले जन्म भी हुए हैं। ये तो बार बार कह रखी है बोला आवागमन रही लाग जगत में, आज मरिया कोई कल मर गया, सुबह मरिया को शाम मरिया को बांध के परण मर गया। ये भाई वह बात है चलता ही आ रहा है, इसमें वह बात है हमारे छोरा हो गया, अगले जन्म में हम उसके छोरे हो गए, तो ये तो उल्टा सीधा चलता आ रहा है। गुरुदेव भगवान कर्म फल से कैसे बचा जा सकता है? कर्म फल से
अपना शुभ कर्म से बचा जा सकता है। शुभ कर्म करोगे तो कर्म फल अपने आप ठीक हो जाएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है गुरुदेव भगवान? मृत्यु के बाद दवाई बात है भाई। मेरी तो एक कहानी आवा है। मृत्यु के बाद तो अंतिम यात्राएं है, ठीक है। उसके बाद अगले जन्म की सोच है। इस जन्म में तो एक किस्म से मृत्यु का काम हो गया कि पूर्ण हो लिया, इस जन्म का पूर्ण हो लिया। अब अगले जन्म की तैयारी है मृत्यु के बाद। स्वर्ग और नरक की क्या सच्चाई है? स्वर्ग नरक भाई हम तो मानना है यार ये। अच्छा, ऊपर स्वर्ग नहीं गुरुदेव भगवान? ऊपर भी है, ऊपर है जी। लेकिन वह बात है भाई, वो तो मरे पीछे दिखना भला स्वर्ग देखना है ना, तो मरना पड़ेगा और मरे पाछे फिर के वो है। लेकिन यार जमीन पे देख लो ने, मरण तो पहले स्वर्ग देखना है। कर्म अच्छी करो, अच्छी वाह बात है, बात बताओ यार ये स्वर्ग है। भक्ति में अड़चन क्यों आती है? भक्ति में अड़चन न्यू आवा है भाई कि हम मतलब एक किस्म से आलसी हो जावा। हाँ, अब पढ़ाई करते हैं हम जब, तो जिस दिन की छुट्टी हुआ है ना, अगले दिन स्कूल में जाने जी को ना करता। एक दिन की छुट्टी हो जाए ना, अगले दिन मन मार कर जाओगा स्कूल में बालक। ऐसे ही मतलब जब हम न्यू हो जाएंगे ना, आज आज अभी नहीं करते तो अगले दिन ऑटोमेटिक उसमें न्यू हो जाएगी भाई, कल देख लेंगे और फालतू। तो यह अड़चन आवा है। साधु संतों का सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन भाई शांति है। जो शांत हो जाएगा वो संत कब होगा। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और संत जीवन में रहकर कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? संत जीवन में रहकर अपनी वाह बात है भाई, मोह माया छोड़ दो, ठीक है। कमाई की कन्या भाजना बंद कर दो, एले बस भाई बात है ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी, भगवान का नाम हो जाओगा। अरे भाई भाई बात है, जो गृहस्थी है उसने तो भाई बात है भाई, पहला तो अपना पेट भरना था, पहले भाई बात है अगले की सोचनी पड़े है, फिर मारे जीजा की सोचनी पड़े है। पहले बड़का का सोचेगा, फिर बहू का सोचेगा, फिर अपना सोचेगा, फिर जो बच जाएगा वो मनु होगी बैले मंदिर में दे दे। तो उसकी तो भाई बात है भाई अलग ही महिमा हो है। गृहस्थी वैसे बड़ा होता है, साधु से बड़ा होता है, मेरा मानना है। साधु तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, उसने वह बता सबका सोचना पड़ता है। कह रहा था भगवान, बच्चों को कौन सी संस्कार देना चाहिए? बच्चों को भगवान के प्रति मतलब एक किस्म से जगाना चाहिए, मोबाइल से हटा के। अगर भगवान के प्रति वो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक उसका स्वभाव ही अलग हो जाएगा। अब हमारे धर्म में अगर कीड़ी भी मरती है ना, तो हम क्या कहते हैं भाई पाप हो जाएगा। तो बालक भी मतलब न्यू करेगा, जय करेगा, करेगा ना। ऐसे ही मतलब भगवान के प्रति वह बातें, हिंदू धर्म तो है ही भगवान को मानने वाला, तो भगवान के प्रति आस्था बढ़ाओ बच्चों की, पीढ़ी सुधर जाएंगी। आपके जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार जो आपके जीवन को झकझोर के रख दिया, आपको हिला कर रख दिया, वो आप अपने भक्तों को बताना चाहे तो गुरुजी भगवान। भाई मेरे तो रोजाना होते ही रहा है चमत्कार, ठीक है ना। वह बात है दुनिया वह दुखी, और वह बात है वो जब न्यू कह देना गुरु जी हम जी गए, तो अपना तो वो चमत्कार है भाई। सेवा करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? सेवा करने से तो वह बात है भाई, सबसे बड़ा तो ना सुख मिलता है, दिमाग शांत होता है। हम तो इससे बढ़िया नहीं मानते क्या है। गुरुदेव भगवान, जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए कोई आपका संदेश? उनके लिए हमारा तो एक का संदेश है भाई, नशे में पड़कर न खराब मत हो, अपने माँ बाप के न देख लो, क्योंकि तुम्हारे को पैदा नशे के लिए नहीं कराया गया था। तुम्हारे को पैदा वह बात है भाई कुछ न कुछ अपना नाम भी कमाने के लिए कराया गया था। इसलिए नशे के आदि मत बनो, और भाई नशे से मुक्त हो। प्राकृतिक आपदा का कारण गुरुदेव भगवान?
प्राकृतिक आपदा, पहाड़ गिर जाना, ये हाँ, हाँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम तो एक ही चीज मानते हैं, जब कुछ ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो वह बात है भाई, भगवान डगमगाता है, याद दिलवाता है कि मैं भी हूं। तो वह बात है, इसलिए थोड़ी बहुत आती है प्राकृतिक आपदा। क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है ना, तभी मतलब है ना, लोगों का प्रेम बढ़ता है। जैसे कोरोना में बढ़ गया था ना, ऐसे ही मतलब है बात है, प्राकृतिक आपदा भी भाई सिर्फ याद दिलवाता है भगवान कि एक रहो। साल में गुरुदेव भगवान जो महाकालेश्वर धाम है, यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? यहाँ पर भाई हर इतवार भंडारा होता है, होली दिवाली को भंडारा होता है। मुख्य भंडारे गुरुदेव भगवान? मुख्य भंडारा तो भाई बात है भाई, अब एक तो मैं पूजा से उठता हूँ, अब मेरी तपस्या चली होती है, पौष मास की जलधारा का होता है मेरा, आय वर्ष होती है मेरी, वो करने के बाद भंडारा होता है। अब 1 जनवरी 2026 का ये मतलब भंडारा है, इसमें मतलब है बात है, ये बड़ा भंडारा है, एक गुरु पूर्णिमा पर भंडारा होता है। गुरुदेव भगवान कोई साधु संत इस स्थान पर आ जाए, हाँ, तो उनके लिए रहने के लिए, रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? रुकने के लिए व्यवस्था है, अभी दिखाया होगा तुमने। जी जी। ये 2 कमरे यहाँ बन रहे हैं, 3-4 कमरे परली तरफ बन रहे हैं, तो व्यवस्था है। गुरुदेव भगवान कोई आपसे मिलना चाहे, कोई श्री महाकालेश्वर धाम आना चाहे देश और विदेश से, हाँ। तो कैसे आ सकता है और कैसे आपसे मिल सकता है भगवान? भाई इसमें मतलब आजकल तो गूगल पे मतलब एक किस्म से श्री महाकालेश्वर धाम भिवानी अगर बोलेंगे तो हमारी पूरी लोकेशन उठाए। भिवानी आने के बाद कैसे आ सकते हैं गुरुजी? इसमें लोकेशन है जी। बाकी भिवानी से जब हम रोहतक की तरफ चलते हैं ना, तो ये अपना मतलब आगे मेन रोड के ऊपर टाटा मोटर्स है, और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे टोल है, तो टाटा मोटर्स के पीछे मतलब मंदिर है महाकालेश्वर धाम। गुरुदेव भगवान आपके भक्तों के लिए कोई आपका संदेश? मेरा तो एक ही संदेश है भाई, जितना भी टाइम मिले अपना मंत्र जाप करो। अगर गुरु बना लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करो, अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास तो जिस भगवान में भी आपका रुचि है, मतलब दिल लगता है जिस भगवान में आपका, उसका एक किस्म से मंत्र का जाप जरूर से जरूर करो। और नहीं तो भाई बात है, सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दंडवत गुरुजी। जय हो, जय हो।